गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट। ओके गाइस, तो हमारी बात चल रही थी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, जिस पर हमने अपनी लास्ट 2 वीडियो में बात किया है और आई होप कि उसका बेस तो आपको क्लियर हो गया होगा। उससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे और आज इस टॉपिक की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है, इसकी एक लास्ट वीडियो हो जाएगी। आज की हमारी ये वीडियो फिनिश। कल नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वह नए चैप्टर के साथ आएंगे हम, गुडविल के साथ। फिलहाल देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में, और ये हमारी आज की इस टॉपिक के लिए लास्ट वीडियो है। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लीजिए गाइस, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट 6 lakh rupees, 5 lakh rupees and 4 lakh rupees respectively on April 1st, 2019. They shared profit and losses in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate 7,000 per month and rupees 10,000 per quarter respectively as per the provision of the partnership deed. Guys, इस लाइन को हम दोबारा देखते हैं। सैलरी टू चमन एंड ढोलू। चमन एंड ढोलू की सैलरी 7,000 पर मंथ है एंड 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ढोलू शेयर ऑफ द प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड at minimum of rupees 1,10,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be made by Asghar. The profit for the year ended 31st March 2020 amounted to 4,24,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. चलिए गाइज, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशन आता है। गाइज, आई होप कि आपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड किया होगा और क्वेश्चन रीड करने के बाद अपने स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, ताकि साथ साथ आप इसका क्वेश्चन भी देखते रहें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। असगर, चमन एंड ढोलू और उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो रेशियो होता है वो 4:2:3 बैलेंस था, रेशियो था इनका। कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ 6 lakh, 5 lakh एंड 4 lakh रुपीज। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। तो चलिए, सबसे पहले हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए, असगर, चमन, ढोलू का रेशियो 4:3। असगर, चमन, ढोलू 4:3। गाइज, मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में भी बताया था, आज फिर इस बात को बता देता हूं कि आप एग्जाम में इस तरह से ना लिखें शॉर्ट में। राइट, शॉर्ट का मतलब असगर को मैंने ए लिख दिया है, चमन को सी और ढोलू को डी। आप कंप्लीट नाम लिखें, असगर, चमन, ढोलू। अदरवाइज ये आपके मार्क्स पर कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट न डाल दे। ठीक है, तो कहीं गलती से आपके मार्क्स कहीं कट ना जाए, तो बेहतर यही होगा कि आप इस तरह से शॉर्ट में लिख के कंप्लीट लिखें। ठीक है, ओके। तो चलिए, रेशियो दिया था 4:2:3। कैपिटल दिया हुआ इनका 6 lakh, 5 lakh एंड 4 lakh रुपीज। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर का, चमन एंड ढोलू। गाइस, इनका बैलेंस दिया हुआ है 6, 5 एंड 4। तो 6 lakh, 5 lakh एंड 4 lakh। और गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको प्रोवाइड किया जाता है 8%। ओके, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 48,000, 40,000, 32,000। तो गाइस, ये आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, 40,000 एंड 32,000। इसके बाद उन्होंने सैलरी और दिया है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू। चमन और ढोलू की सैलरी, तो सैलरी और दिया हुआ है, यहां पर लिख लेते हैं। सैलरी चमन एंड ढोलू। सैलरी दिया हुआ है इनका 7,000 पर मंथ। इसका गैस 7,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 करना चाहिए हमको एंड 10,000 पर क्वार्टर।
तो जब 10,000 पर क्वार्टर दिया है तो यहां हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 का। $40,000। ओके गाइस, तो ये आ गया 84,000 और 40,000। इसके बाद जो बैलेंस दिया है आगे इन्होंने 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। प्रोविजन पार्टनरशिप डीड, ढोलू शेयर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरीज गारंटीड एट मिनिमम रेट ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। गाइस ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप दोबारा समझें। उन्होंने कहा है कि जो गारंटी की बात है, गारंटी में उन्होंने दिया है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ढोलू के बारे में बात की जा रही है, गारंटी ढोलू को दी जा रही है। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, दो वर्ड यूज हुए, एक्सक्लूड एंड इंक्लूड। मीनिंग आप अच्छे से जानते होंगे, एक्सक्लूड एंड इंक्लूड का मतलब जहां एक्सक्लूड आ जाए इग्नोर कर देना। एक्सक्लूड के आगे कुछ भी लिखा है, एक्सक्लूड आप इग्नोर कर दीजिए, उसका मतलब कुछ है नहीं, यूज नहीं होगा उसका यहाँ पर, इन क्वेश्चंस में आपका यूज नहीं है, आप उसे हटा दें। तो उन्होंने कहा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करते हुए हम एक्सक्लूड को हटा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, और सैलरी को इंक्लूड करते हुए। यानी दो चीजें होती हैं, एक एक्सक्लूड एक इंक्लूड। एक्सक्लूड को आप हटा दें, इंक्लूड को आप शामिल कर लें। तो उन्होंने कहा इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। यानी ढोलू को गारंटी दी जाती है $1,10,000, और इसमें क्या है, इसमें है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, बट इंक्लूडिंग सैलरी, जो चीज भी इंक्लूड हो ना उसे माइनस कर देना। तो सैलरी इंक्लूड है, आप सैलरी हटा दें। ढोलू की सैलरी 40,000 थी, सैलरी माइनस कर दो 70,000। अब मतलब ये हो गया कि ढोलू की गारंटी प्रॉफिट 70,000 है, 1,10,000 नहीं है। ओके गाइस, बस दो ही वर्ड याद रखना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूड। जो एक्सक्लूडिंग आ जाए उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप उसको हटा के अलग कर दो। उन्होंने कहा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने एक्सक्लूडिंग को यूज ही नहीं किया, बट इंक्लूडिंग सैलरी, जो भी चीज इंक्लूड हो आप उसे माइनस कर सकते हैं। तो आंसर आ गया आपका 70,000। तो ये हो गई ढोलू की गारंटी। ओके गाइस, तो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और रहेगा इसमें। फिर उन्होंने आगे बताया एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर। और अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी डिफिशियंसी आ जाती है, मतलब ढोलू को जो फाइनल प्रॉफिट मिलेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसका प्रॉफिट होगा, जो फाइनल प्रॉफिट दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, वो 70,000 मिलेगा ढोलू को। और अगर ढोलू को 70,000 से कम आ जाता है तो इसको पूरा करेंगे उस डिफिशियंसी को, और वो डिफिशियंसी वाला प्रॉफिट किससे लिया जाएगा, असगर से। उन्होंने कहा ना एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेड बाय असगर, असगर से ली जाएगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 4,24,000। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 4,24,000। गाइस ये हमारे इस क्वेश्चन की कंप्लीट कैलकुलेशन कह सकते हैं, आपका कंप्लीट वर्किंग नोट है, आप एक बार इसे देख लें। और इससे रिलेटेड इसी की हेल्प से हम आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनवाते हैं। फिलहाल आप इसे एक बार देख सकते हैं। ओके गाइस, वैसे तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यस गाइस, तो आपने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, आई मीन कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन ही सॉल्यूशन था। अब आगे कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन को जो कैलकुलेशन था उठा के बस पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए थोड़ा सा कर देता हूं। प्रॉफिट दिया 4,24,000, तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 48,000, 40,000 and 32,000, 1,20,000। उसके बाद सैलरी चमन एंड ढोलू की सैलरी 84,000 and 70,000, सॉरी
40,000। मतलब 24,000। लीजिए गाइस, आपका क्वेश्चन ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आता है आप उसे यहां पुट कर देंगे। और असगर, चमन, ढोलू, इनका रेशो था 4:3। इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप चेक करेंगे कि ढोलू का प्रॉफिट 70,000 से कम नहीं हो जाए। अगर बाय चांस ऐसा होता है कि ढोलू का शेयर 70,000 से कम आता है तो आप असगर के प्रॉफिट में से इतना डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और उसको माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा आप यहां पर लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। आप इसे एक बार देखें और इसे कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, बस आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो आप इसे कीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और हमारा उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो लीजिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लीजिए गाइज, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शायद अब आपको सही दिख रहा है। अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। सैलरी ऑफ ₹2,000 per quarter to Ajay and Vinay. Chetan was entitled to a commission of ₹8,000 and Vinay was guaranteed a profit of ₹50,000। देखिए गाइज, यहां पर विनय को गारंटी दी जाती है 50,000 रुपीज की। उसके बाद गाइज दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 1,50,000। प्रॉफिट है 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। गाइज इस पॉइंट को अंडरलाइन करें, डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको कुछ याद आ गया होगा शायद, अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। शो योर वर्किंग क्लियरली। यस गाइज, आई होप कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया हो। स्क्रीनशॉट लेना मत भूला करें, नहीं तो मैम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके सामने कुछ नहीं होगा तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन को बता दें जल्दी। अजय, विनय, चेतन 3 पार्टनर्स थे। रेशियो था उनका 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। एक तो दिया हुआ गाइस, सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। अजय और विनय की सैलरी दिया हुआ है 2,000 पर क्वार्टर। लिखते हैं अजय, विनय एंड चेतन। अजय, विनय, चेतन। रेशियो दिया हुआ है इनका 3:3:2। 3:3:2। गाइस, यहां पर आपको कुछ पहचानना है, याद रखना। सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। सैलरी मिल रही है अजय और विनय को, तो सैलरी लिख देते हैं अजय एंड विनय। $2,000 पर क्वार्टर। तो गाइस, क्वार्टर को एनुअल बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर लें, 8,000। ओके, फिर उसके बाद बताया गया उन्हें सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। चेतन वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000 पर एनम। चेतन को कमीशन और दिया जाता है 8,000 कमीशन। वो भी चेतन के लिए 8,000। ओके गाइज, विनय वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। विनय को गारंटी दी जाती है कि आपका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। अच्छा, किसने गारंटी दी नहीं पता, तो ख्याल रखना इस बात का। फिर उसके बाद बताया गया द प्रॉफिट। गाइज, इस लाइन को ध्यान से देखें जो मैं पढ़ रहा हूं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज ₹1,50,000। प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीज का। हुआ क्या आगे, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:1। जिसे अजय, विनय, चेतन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। वो 3 वर्ड याद आ गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड। ओके गाइज, तो हमने बताया
कि हम 3 वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड एंड क्रेडिटेड। तो जहां भी ये 3 वर्ड में से कोई एक आ जाए तो हम क्या करते थे, पास्ट एडजस्टमेंट में उसको हम पहले प्रॉफिट को डेबिट लिखते थे। ओके गाइज, लेकिन फिर एक बार दोबारा देखें इस लाइन को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 1,50,000 व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय and Chetan in the ratio of 2:1 without taking into the consideration the provision of the partnership deed। यानी जो ऊपर लिखा हुआ है सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बिना ही उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। समझ रहे गाइस? देखो मैं फिर से पढ़ता हूं। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 1,50,000 1,50,000 था विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अमंग अजय, विनय, चेतन में इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन पार्टनरशिप डीड। वो जो पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन बना हुआ है उसको इस्तेमाल किए बिना ही इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मतलब मिस्टेक, उनकी मिस्टेक हो गई। तो जब गाइस मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक से रिलेटेड हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उस मिस्टेक से रिलेटेड हम बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। याद है इससे पहला वाला टॉपिक? यस। तो इसमें हमें पास्ट एडजस्टमेंट का भी इस्तेमाल करना है। और जो तीसरा पॉइंट था उसमें गारंटी है, विनय को गारंटी दी जाती है कि आपका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स आ गए इसमें, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ द प्रॉफिट टू पार्टनर। तो इसमें दोनों को ख्याल में रखना है। ओके गाइस, तो फिलहाल देखें एबीसी का रेशियो दिया है 3:3:2। अजय की सैलरी, विनय की सैलरी, कमीशन दे रखा है 8,000 और इसके बिना ही उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। प्रॉफिट कितना है वो 50,000, 1,50,000 जिसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। इसका मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनेगा। तो चलिए आइए मेरे साथ बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। गाइस कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया, आप देख लीजिए जल्दी से। बस देखिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया था वहां पर, प्रॉफिट 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हमने 3 वर्ड बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड एंड क्रेडिटेड। तो पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट तो बनता है क्योंकि वहां पर मिस्टेक हो गया है। तो लीजिए मैंने पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनाया, अजय, विनय, चेतन एंड फर्म। डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो जो प्रॉफिट 1,50,000 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, मैंने उसको वापस डेबिट कर दिया। याद है ना पुराना? वेरी नाइस। तो 60,000 30,000 2:1 में डिवाइड किया, क्रेडिट हो गया 1,50,000। ओके गाइस, उसके बाद सैलरी, अजय को और विनय को सैलरी मिलती है। जब अजय विनय को सैलरी मिलेगी तो भाई वो तो खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। हैप्पी का मतलब क्रेडिट। तो लीजिए अजय क्रेडिट हो गया, विनय क्रेडिट हो गया। बेचारी फर्म को ना अफसोस होगा कि उसके पास से 16,000 जा रहा है। और लोग सैड होने का मतलब क्या होता है? डेबिट होना। वेरी गुड। इसके बाद कमीशन, कमीशन दे रहे हैं चेतन को 8,000 रुपीज। चेतन हैप्पी हो जाता है, लो जी चेतन को हैप्पी कर दिया, फर्म फिर से सैड हो जाती है। ये आगे फर्म सैडनेस पर। तो चलिए फर्म का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है हमारा 16 एंड 8,000। फर्म का क्रेडिट बैलेंस बताता है हमको 1,50,000। हमने बैलेंस किया, बैलेंस करने पर हमारा बैलेंस आता है 1,26,000। ओके गाइस, तो 1,26,000 ये तो हो गया यहां तक, यानी पास्ट एडजस्टमेंट। अब यहां से जो उन्होंने नया पॉइंट कहा था वो सुने, यानी अब इसमें गारंटी उन्होंने किस तरह से चालाकी से ऐड किया है वो देखें। उन्होंने तीसरे पॉइंट में बताया, विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। विनय को गारंटी मिलती 50,000 रुपए की। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, ये फाइनल प्रॉफिट उसका 50,000, उसमें से 50,000 पहले विनय को दे दो। तो हमने कुछ सोचा ना साझा, विनय को उठाया। भाई विनय को जब हम अमाउंट देंगे 50,000 रुपीज का प्रॉफिट, विनय हैप्पी। ओके, तो जब विनय हैप्पी हो जाएगा तो लीजिए विनय को मैंने क्रेडिट कर दिया 1,50,000 रुपीज से। तो गाइस 1,26,000 रुपीज में से पहले मैं इनका रेशियो लिख देता हूं। अजय, विनय, चेतन का 3:3:2। अजय, विनय एंड चेतन। तो गाइस देखें जरा, 50,000 रुपीज तो हमने इसको दे दिए, तो 1,26,000 रुपीज में से 50,000 चले जाते हैं विनय को, क्रेडिट कर दिया उसको। अच्छा बैलेंस रहा कितना? तो 1,50,000 में से 50,000 माइनस करने के बाद बैलेंस रहा 76,000 रुपीज का। वो 76 किसको मिलेगा? अजय को और चेतन को। तो अजय चेतन का रेशियो क्या बचा? 3:2। तो 76,000 जो हमारा बैलेंस रह गया उसको 3:2 में हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद बैलेंस आता है 45,600 एंड 30,400। ये इनको क्रेडिट कर दिया। ओके, क्रेडिट क्यों किया? या तो ऐसे समझ लो कि इनको ये प्रॉफिट मिल रहा था, हैप्पी हो जाएंगे, क्रेडिट। या फिर हमने बताया था
फर्म एंड प्रॉफिट एक दूसरे की फर्म एंड पार्टनर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो लीजिए 126 में को डेबिट था, इसलिए हमने क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, आयो समझ गए हमने। चलिए फिर इसके बाद बैलेंस कर लेते हैं। हमने इनको ऐड किया 60,000, इसका ऐड किया, ये इन सबका बैलेंस किया, ऐड करने के बाद इतना आ गया। कंपेयर कर लेते हैं फाइनल आंसर के लिए 60,000 53,600, जिधर ज्यादा होगा उसी के नीचे आपको डिफरेंस लिखना है, याद है ना पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर 60,000, इधर 53,600, इधर का ज्यादा था 6,400, यहाँ कंपेयर किया तो इधर का बैलेंस एक्स्ट्रा आ रहा था 2,000 और यहां हमने कंपेयर किया तो इधर आ रहा था 8,400, ये बैलेंस इक्वल। इसका मतलब ये है आपके आंसर, जिससे आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो गाइस जर्नल एंट्री किस तरह से बनानी है वो आप देखें। देखिए अजय डेबिट हुआ है, विनय भी डेबिट हुआ है, चेतन क्रेडिट हुआ है, जर्नल एंट्री बना सकते हैं। अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ये रही आपकी 64, 2,08400। और जब आप अमाउंट पुट करने के बाद चेक करोगे तो आपको मिलेगा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और चैप्टर के साथ ही हमारी आज की वीडियो भी फिनिश होती है। और गाइज आई होप कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये शायद वीडियोस आपको काम नहीं कर देंगे। आप वीडियोस देखें, आपकी बुक जो भी आप एडिशन यूज कर रहे हैं, किसी भी राइटर का यूज कर रहे हैं, आप उसके क्वेश्चन इस बेस पर सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपके सभी के आंसर अच्छे से आ जाएंगे। और गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो, अगर हमारा ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन और शेयर भी कर दीजिए और लाइक वगैरह भी कर दिया करो। चलिए गाइज दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।